This is the Royal Enfield Gorilla 450. ऑल्दो ये हिमालयन पे बेस्ड है, बट इसमें काफ़ी चीज़ें हिमालयन से अलग है और इसकी राइड क्वालिटी भी हिमालयन से काफ़ी अलग है। तो ये सिटी फोकस्ड और एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको काफ़ी मैंने चलाया है, सिटी में भी चलाया है, हाईवे पे भी चलाया है। सो आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। So for starters, this rides on the 17-inch alloy wheels, जो कि काफ़ी छोटे हैं हिमालयन के मुकाबले। If you see Himalayan rides on a 21 front और ये 17 है, तो बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर सिटी मैन्युवरेबिलिटी और सिटी राइडिंग कंडीशंस में। ऑल्दो इसमें C8 के ड्यूअल पर्पस टायर्स आते हैं, तो दिस इज़ मोर रोड फोकस बट स्टिल यू गेट अ बिट ऑफ रोड फील। तो इसीलिए यहाँ पे ड्यूअल पर्पस टायर्स दिए गए हैं। इसमें सिर्फ रोड टायर्स होते तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता था राइड करने में रोड पे, बट ये टायर्स आपको जो ऐसे टेरेन्स में काम आ जाते हैं। सो अगेन ड्यूअल पर्पस टायर्स serve their purpose. And then you have this huge 310 mm disc in the front. You've got dual channel ABS और यहाँ पर जो है आपको अपसाइड डाउन फोक्स नहीं देखने मिलते, जो कि हिमालयन में आपको देखने मिलते हैं। These are telescopic forks, but again they are from Showa. ये हेडलैम्प हाईवे पे बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है, तो अगर आपको हाईवे पे चलाना है तो you definitely need an auxiliary light और these are the LED indicators। तो फ्रंट कुछ इस तरह का है मोटरसाइकिल का। अगेन दिस लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिमालयन एंड दिस हैज़ अ वेरी यूनिक प्रेजेंस ऑन द रोड। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। तो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ट्रायम्फ स्पीड 400 है। मुझे इसके मुकाबले स्पीड 400 एक ही मोटरसाइकिल लगती है जो इस प्राइस कैटेगरी में इस लेवल पे compete कर सके, और दोनों के राइडिंग डायनामिक्स भी काफ़ी सिमिलर है, बट दिस इज मोर पेपियर। तो इसकी पेपीनेस के बारे में मैं राइडिंग में बताऊंगा, बट ओवरऑल इसका जो मिड रेंज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इट गिव्स यू अ रियली गुड सिटी राइड। सो व्हेन यू लुक एट दिस साइड, यू गॉट दिस Sherpa 450 engine which produces around 40 odd horses and 40 Newton meters of torque। Gorilla 450 की बैजिंग है। दिस इज द मिड वेरिएंट, और इसमें जो एक ब्लू कलर भी आता है, ब्लू एंड व्हाइट, विच इज द टॉप एंड वेरिएंट। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। दैट कलर इज रियली गुड। ओवरऑल गोरिल्ला के अंदर आपको कलर ऑप्शंस बहुत फंकी देखने मिलते हैं। दिस इज मेड मोर टू अट्रैक्ट द यंग बायर्स एंड यूथ के लिए बनाई गई है, इसीलिए इसका कैरेक्टर भी कुछ इस तरह का है कि आपको बहुत ही अच्छा पावर रेंज देखने मिलता है मिड रेंज में। And for the city ride, it rides really very good. And then if you see the rear, यहाँ पर भी again आपको 17 इंच का rear tire देखने मिलता है, but it is a 160 section tire. I mean, this is the widest tire in this segment. और ये बहुत ही बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है, but there's a catch. Because of this huge tire, जिसको दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी मड गार्ड नहीं रखा गया है, they only this tail tidy is behind. तो ये टायर अगेन ड्यूल पर्पस होने की वजह से बहुत सारा कीचड़ उछालता है, विच कम्स टू दिस एरिया इवन ऑन द पिलियंस बैक। तो ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। मोटरसाइकिल ओवरऑल बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, सो बिकॉज ऑफ द ओपननेस ऑल अराउंड। सो इट सजेस्ट कि अगर आप पिलियन बिठा रहे हो तो गेट रेडी फॉर द पिलियन टू गेट all the stains on the back, but motorcycle is amazing. The rear tire looks very very beautiful, और जो rear tail lamps है वो भी हिमालयन से कैरी फॉरवर्ड की गए हैं, so this looks very nice. So the seat is short in terms of length than Himalayan. उसमें आपको एक स्प्लिट सेटअप देखने मिलता है। दिस इज अ सिंगल सीट, जिसमें यहाँ पर रूम राइडर के लिए अच्छा खासा है, बट पिलियन के लिए बहुत छोटी सीट है। दीज आर द ग्रैब रेल्स फॉर द पिलियन, बट यू हैव दीज ऑन द साइड्स इन ऑर्डर टू माउंट योर लगेज। दिस कलर स्कीम इज ऑल्सो रियली गुड, बट मुझे वो पर्सनली ब्लू वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। एंड देन ये जो टैंक है, ये टैंक थोड़ा ऑफसेट है यहाँ पर। In order to match with this instrument console, the 4-inch TFT instrument console, तो ये क्योंकि थोड़ा oddly placed है, इसीलिए ये भी उसे रिजेंबल करता हुआ थोड़ा oddly placed है। And these mirrors also are good, but ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है हाई स्पीड पे, ये सही रहता है। So I guess this is with this particular motorcycle, and you've got slipper clutch with assist, but this is again a very heavy clutch for the city ride. I mean, when you're riding a city road focused motorcycle in the city, you want a lighter clutch, but this is quite heavy for a clutch for a road motorcycle. और जो स्विच गियर है वो भी अगेन हिमालयन से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जहाँ पर यहाँ पर आपको मोड बटन देखने मिलता है, हजार्ड लैम्प का स्विच है। और फॉर द रियर पैसेंजर ये
हिमालयन में जो रियर एरिया होता है पैर रखने का वो काफ़ी ऊपर होता है, बट दिस इज़ गुड फॉर द रियर पैसेंजर इन दिस मोटरसाइकिल। तो दिस वॉज अबाउट दी मोटरसाइकिल। अब जो है हम इसको राइड कर लेते हैं, विल सी ये मोटरसाइकिल चलती कैसे है। राइट, तो अब बात कर लेते हैं कि बाइक में ऐसा ख़ास क्या है। इसको मैंने काफ़ी चलाया है। इफ़ यू जस्ट सी ऑन द मीटर, मैंने करीब 270 किलोमीटर इसको मैंने चलाया है। उसके बाद मेरा ये ओपिनियन पर्सनली है दैट दिस बाइक इज़ क्रेज़ी। आई मीन इट इज़ वेरी एडिक्टिव। इसका जो टॉर्क है यार, इसका जो पुल है, आई मीन इट इज़ सुपर एडिक्टिव एंड इट इज़ सो गुड। किसी भी गियर में आप पुल करो, इट्स सो गुड। पर्टिकुलरली हिमालयन से इसमें कोई ट्यूनिंग नहीं हुई है इंजन में देखा जाए तो, बट द गियर रेशियोज हैव बीन चेंज्ड। तो थोड़ा सा लॉन्ग गियर रेशियो है, जिसकी वजह से ये जो मिड रेंज है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि ये बाइक की आप टेस्ट राइड एक बार पहले ले लो बिफोर बाइंग दी स्पीड 400 इफ़ यू वांट। आई सजेस्ट कि दोनों गाड़ियों को चेकआउट करो, दोनों को चलाओ। इसका जो टॉर्की नेचर है, जो तरह से ये मिड रेंज में पुल कर रही है ना, दैट इज़ नॉट देयर इन द स्पीड 400। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट उसमें जो है ये वाला नेचर आपको नहीं देखने मिलेगा। उसमें भी बहुत अच्छा पावर है, नो डाउट एट ऑल, बट उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा ना आई कुड से कि थोड़ा सा ग्रेजुअल है। ये बहुत ही पुल करती है और बहुत अच्छा पुल करती है। आई वुड से कि एक बार इसको भी चेकआउट आप कर लो। दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। 40 bhp 40 Nm इसका टॉर्क, 450 cc का जो शर्पा इंजन है, जो ऑलरेडी हिमालयन में चला चुका है, हम लोग बहुत चला चुके हैं। रियली गुड इंजन, वन ऑफ द स्मूथेस्ट इन द रॉयल एनफील्ड लाइनअप। एंड इसमें पर्टिकुलरली वाइब्रेशंस बहुत कम फील होते हैं। आइड से कि 110 तक वाइब्रेशंस इसमें मुझे ग्लव्स और बूट्स पहनने के बाद उतने फील नहीं होते। रियली डोंट नो कि बगैर उसके कितने फील होंगे, बट विद ग्लव्स एंड द बूट्स 110 तक कोई दिक्कत नहीं आती और हाईवे पे आप आराम से 120 130 पे बहुत आराम से क्रूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसको कंसिडर क्यों करना चाहिए। तो इस मोटरसाइकिल को आप तब कंसिडर कीजिए जब आपको ओकेजनल हाईवे टूरिंग करना हो, ज़्यादा सिटी में चलाना हो। बिकॉज अगर ज़्यादा हैवी टूरिंग करना हो तो हिमालयन इज़ अगेन अ बेटर चॉइस, बट अगर ज़्यादा सिटी में चलाना हो, सिटी के लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जो कि इसमें छोटा जो टायर है 17 इंच का बहुत वंडर कर देता है, डिफरेंस बहुत क्रिएट करता है हिमालयन और इसकी सिटी राइड के अंदर। बट इसकी सिटी राइड बहुत अच्छी है हिमालयन के मुकाबले। तो आई वुड सजेस्ट कि ओकेजनल हाईवे राइडिंग करना हो तो ये मोटरसाइकिल आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ओकेजनली आपको हाईवे पे अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगी और आपको उतना ज़्यादा फटीग भी महसूस नहीं होने वाला है इसको ज़्यादा चलाने पर। ऑन द अदर हैंड इसका जो रोड प्रेजेंस है वो स्पीड 400 से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मुझे फील होता है। इनफैक्ट जितने लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने ये गाड़ी को चेकआउट किया, उन्होंने कहा कि स्पीड 400 से थोड़ी ज़्यादा अपीलिंग है, एंड दैट्स डेफिनेटली देयर। एक दफ़ा आप इसकी टेस्ट राइड ले, इसको फील करें, देन यू कैन मेक योर डिसीजन। बट आई वुड से कि अगर सिटी में ज़्यादा चलाना है दिस इज़ गुड, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस बाइक सिटी राइड कि इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो नेग्लिजिबल है। आई मीन लो एंड में कुछ पावर ही आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि लो एंड में यार क्या पावर है। इनफैक्ट कहीं जगह पे ट्रैफिक में आप इसको स्टॉल भी कर सकते हो, इतना लो एंड में परफॉर्मेंस कम है। वही मिड रेंज में ये शाइन करती है, आपको खुश कर देगी। आपकी राइड में कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगा इसको चलाते हुए, बोर्डम कहीं फील नहीं होगा राइड में चलाते हुए। इतनी ऑसम और एक्साइटिंग ये मोटरसाइकिल हो जाती है मिड रेंज के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड सिटी में जो स्लो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ जो है आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा इन एवरी स्टॉप यू टेक। उसके बाद आपको सिर्फ क्लच की मदद से आप छोड़ नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते हो। और एक बार आपने पूरा क्लच छोड़ दिया उसके बाद इसमें ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी जो कहते हैं वो है, तो गाड़ी चलती रहेगी, बट एक्सीलरेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। लो एंड परफॉर्मेंस की जगह पे ये थोड़ी सी लैग करती है। उसके अलावा ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, रियली गुड मिड रेंज, और टॉप एंड भी थोड़ा है, बट ऐसा भी नहीं है कि टॉप एंड एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह खींच सकते हो, बट टॉप एंड है। और राइडेबिलिटी अगर आप देखो अभी मैं इसको 50 की स्पीड पे अगर 5th पे चलाओ ना, इतनी स्पीड पे 45 तो चल रही है, और अभी देखो 40 के नीचे जाऊँ और अगर मैं पुश करूँ ना तो थोड़ा फील है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि हर गियर पे आप इसको खींच सकते हो, क्योंकि अगेन मिड रेंज में अच्छी है, थोड़ा लो एंड में दिक्कत है, तो वो चीज़ आप यहाँ फील कर सकते हो।
मैंने इसकी टॉप स्पीड तो ऐसे टेस्ट नहीं की है, बट द मोटरसाइकिल राइड्स रियली गुड ऑन द हाई स्पीड्स और अच्छे से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखती है। और कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मोटरसाइकिल में जो है आपको पावर की कमी या ऐसा कुछ कभी फील होने वाला नहीं है। सो एज यू कैन सी बाइक बहुत ही बढ़िया पुल करती है। इट्स जस्ट लाइक राइडिंग अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल राइड करती है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है 4 इंच का TFT स्क्रीन, ये बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है यार। मतलब अगर आप देखो ये ऑटोमेटिकली डे और नाइट में चेंज हो जाता है, मतलब वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो है पूरा का पूरा गूगल मैप यहाँ आ जाएगा अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करते हो रॉयल एनफील्ड के ऐप से। तो ये इसमें आपको ट्विन ट्रिप मीटर्स देखने मिलते हैं एंड यू गॉट फ्यूल रेंज जो कि 0 बता रहा है बट है नहीं, एंड देन यू गॉट फ्यूल लाइव फ्यूल कंजम्पशन एंड वोल्टेज इसमें बैटरी का वोल्ट दिखाएगा और सर्विस ड्यूल कितना है बताएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इंजन टेम्परेचर भी दिखाएगा अगर ये गर्म हो रही है ट्रैफिक में तो। सो रियली गुड इंस्ट्रूमेंट कंसोल आज से। और इसका मोड भी आप चेंज कर सकते हो। ये M बटन को दबा के रखोगे तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ एनालॉग। So the performance on the motorcycle is really very good. Mid range and top end is really good. थोड़ा लो एंड में लैग है बट इट गेट्स द वर्क डन प्रीटी वेल। बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट हो जाता है एंड द ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल आर प्रीटी गुड मैन। अगर आप रॉयल एनफील्ड के ओवरऑल ब्रेक्स देखो तो उसमें मुझे ये हिमालयन से भी बेटर लगे इसके ब्रेक्स। ऑल्दो इसका डिस्क साइज हिमालयन से थोड़ा सा छोटा है फ्रंट का, बट स्टिल इट्स रियली गुड। द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। सो दैट्स अबाउट द वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मोटरसाइकिल रिव्यू करूं तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए। टेक केयर, बाय।